सक्खर के करीब सालेपट में जुल्म के इंतहा, 62 अफराद ने ऊंट की टांग काट दी। बेजबान जानवर दर्द से तड़पता रहा। यही रोजगार का वाहिद जरिया था। जालिमों ने बिला वजह टांग काट दी। मालिक गमजदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर को ऊंट का इलाज कराने की हिदायत। कहा, बेजबान जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी। हमें बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। काबुल से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टिकटॉक का फैन हूं, डील पर चीनी सदर का शुक्रिया, ऐप पर सख्त कंट्रोल करेंगे। शी जिनपिंग से रूस यूक्रेन जंग पर भी बात हुई। मेरे ख्याल से वो भी जंग का खात्मा चाहते हैं। ऑटिज्म के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड वीजा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इदारे $1 लाख के एवज स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकेंगे। अफगानिस्तान में काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारत पड़ोसी मुल्क को ऑपरेशन बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुली दहशतगर्दी हो रही है। हर वाक़े के पीछे इंडिया है। तर्जुमान पाक फौज का जर्मन इदारे को इंटरव्यू। कहा, फितना अल हिंदुस्तान, TTP, BLA और फितना अल खवारिज भारतीय असासे हैं। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करता है। इंडियन फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के जेर असर हैं। भारत में नोटों के लिए अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया। खातून बैंकर ने गलीज जबान में फौजी अहलकार को बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते। दूसरों का माल हड़प ना करो, इसलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। तुम कर्ज पर जी रहे हो, मुझे मत सिखाओ। मेरी फैमिली का ताल्लुक भी फौज से है। फोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनुराधा वर्मा ने मुआफी मांग ली। कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, पाक सऊदी अरब मुआहदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है, जो एक रात में नहीं हुआ बल्कि कई माह लगे। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दिफाई मुआहदे का दायरा दूसरे खलीजी ममालिक तक बढ़ाया जा सकता है। दुनिया बदल चुकी, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका। अडियाला जेल में कैद शख्स किस्सा पारीना बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में धुआंधार खिताब। कहा, एक वज़ीर आज़म को जहाज से उतारा गया था, लेकिन शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। PTI दौर में पाकिस्तान तो नज़ली का शिकार था। मौजूदा हुकूमत में खुशखबरियां सुनने को मिलती हैं। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ भी पाकिस्तान को मिल गया। पाक सऊदी अरब मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। बोले, हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। सिंध काबीना में तब्दीली की खबरें मुस्तरद। वज़ीर आज़म से कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करने का मुतालबा। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नारा मगरबी तसव्वुर। हम ताउन और बाहमी फ़ायदे के चीनी फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस्लामी ब्लॉक जरूरी, लेकिन अगर वो OIC की सूरत में है तो अलामती होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सलाहियत है कि वो मुस्लिम उम्मा की क़यादत करे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। दिफाई मुआहदा इशारा है कि हम मुस्लिम दुनिया के मफादात के लिए एक हैं। सदर ममलिकत का दौरा चीन। मुफाहमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुआहदे खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे का बाइस बनेंगे। काशगर में सदर ममलिकत के एजाज़ में शाइया। आसिफ अली जरदारी ने चीनी शहरों की तरक्की को मुतासिर कुन करार दिया। अदालती अमूर से रोकने पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। हुक्मनामा फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट जज को काम से सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रोक सकती है।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट गईं। GHQ हमला केस, बानी PTI ने वीडियो लिंक समात का बाइकआउट कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम की जाती हैसियत में पेशी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अल जज़ायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान की मुखालफत। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के इक़दामात गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज करार दे दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का दोबारा नफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर सकता है। ईरान के हमसाया और दोस्त होने के नाते ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। CTD का खैबर में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। अफगान दहशतगर्द समेत 3 शिद्दत पसंद हलाक। चमकनी खुदकुश धमाके का मास्टरमाइंड भी शामिल। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गजा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी। घरों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी। 4 लाख फलस्तीनियों की नकले मकानी। 5 लाख से ज्यादा गजा सिटी में महसूर। मगरबी किनारे में इसराइली चेक पोस्ट पर हमले के बाद उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह बंद। गजा जंग के खिलाफ इसराइली शहरियों का एहतजाज। गजा की जानिब मार्च। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को UN जनरल असम्बली से खिताब की इजाजत मिल गई। करारदाद मंजूर। और भारत की एशिया कप में फतूहात की हैट्रिक। आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रन से शिकस्त। 189 रन के ताकुब में ओमान की टीम 167 रन तक महदूद रही। सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिला आएंगी। जबकि कराची में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 शहरी जाम बहक, 1 डाकू हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात शेर शाह साइट, नाजिमाबाद और लांठी में पेश आए। नाजिमाबाद नंबर 3 में फायरिंग से जुबैर नामी शख्स जाम बहक हुआ। शेर शाह साइट में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक शख्स की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात में मकतूलैन से कोई चीज़ नहीं छीनी गई। उधर लांठी 36G में डकैती की कोशिश के दौरान शहरी ने मज़ाहमत करते हुए डाकुओं का असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। 1 डाकू मारा गया जबकि उसका साथी फरार हो गया। सोहराब गोट में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हुआ जबकि सुरजानी में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर इब्राहिम नामी शहरी जख्मी हुआ।